जैसा कि अनाउंसमेंट किया गया, आज की रात कहानी दिखाया जाएगी आलखंड 20 रस गाथा से। हेलो, कहानी का नाम एक बार फिर सुन लीजिए। आल्हा मनौआ, आल्हा मनौआ गजमोटिन सती उर्फ नदी बेदवा की शहर उरई है और उरई के महापद जिनका नाम होता है मामा माहिल। तो आइए दोस्तों, ये उरई है और उरई के माहिल मामा जी आते हैं और देखिए अपने नौकरों से क्या बात करते हैं, सीन पर गौर कीजिए। पंचो जयराम मामा भोल पाहल पाल नहीं बुद्धूलाल जी। और का हाल है? बढ़िया है दादा, ठीक ठाक है। हाँ बुद्धूलाल जी। यह चीज तुम जानत हो कि माहिल के घोड़ी अगर तैयार है तो कोनो अनुराग धरा है। कहे जी बुद्धूलाल दादा, और यह चीज जानत हो आल्हा उदल्ली हमरे वो दोनों छाती में खटकत है। कहे नहीं कि पाल रे दादा अच्छा भला मुंह में रहते रहे और उस अतना कि हमका उसरे में खेत ही ना उसरे में बचन जाए। कहे दुलाल आल्हा उदल का हम निगरानी की दिल में वसा दिन जी। और साइड मलखान चरता में अकेले हैं। कहे और हमारा मन कहा था बुद्धूलाल जी हम चले जाए दिल्ली। कहे नहीं पृथ्वीराज भाई के बाद और कैसे का चढ़ाई करवा दे, तब मलखान का मूड कटवाई, तब हमारी छाती करवा दादा। बुद्धूलाल हमारी बात सुन। कहा दादा, अब उस दिन छाती की मेरे अबू जावेगा। उस दिन छाती की मेरे अब जावेगा आल्हा उदल समर में अब जूझे दो। जूझे दोनों भाई मौत सारन के नाई। अब कीन बहुत तरकीब मगर अब चली नहीं चोरी गए चुगली के करवावा कठिन आई। लेकिन हुई दुई भैयन के अब मौत नहीं। दुलाल अपनी तरकीब की मगर हुई सारिन के दोनों मौत नहीं आई। और हमारा मन कहा था बुद्धूलाल कहा दादा, इसी वक्त हम चले गए दिल्ली कहे नहीं अपने भानों के बाद पृथ्वीराज भाई के बाद जी। कैसे उनके चढ़ाई करवा दे और जब पधे मूड कटवा दे मलखान के। कहे दुलाल अब दुलाल दादा, ये देखभाल तुम की हो। बिल्कुल हम जाई थे मगर ये जाई बैठे तब माहिल के राया है जौन कहा के बच्चा मुझे कहो माहिल के पुई पाछे ना कहे। सही आहे भैया हो रो जौन कुछ करे का होए, जौन कुछ कहे का होए दादा के मुँह पा। जैसे आप लोग कुछ कहवा चाहत हो तो दादा के मुँह पा, और जैसे पान गुटका खाए के थूका चाहत हो तो दादा के मुँह पा।
ये बात है। अब कहीं जौन कुछ करे कोई दादा के मुंह पर। दादा ऐसा है, दादा जाए लागे हैं तो आप लोग लुहायो हाँ भैया हुर्राए हुर्राए नहीं, दादा के बड़ी गुस्सा आवत। दादा चलो यही लोग दो यार दादा। हुर्र पुर्र वही नहीं करते हुर्र पुर्र तुम क्या तुम्हारे 20 लाठी मारा बप्पा हम तो समूचे खड़े हैं दादा, जहाँ लड़कवे लुहा दिए। क्या बुद्धूलाल हम चल रहे हैं। ठीक है चलो दादा। हेलो हेलो। तो गौर तलब हो दोस्तों, अभी तक आपने देखा शहर हो रही, और आइए अब आपको हम लिए चलते हैं। ये देखिए राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली के महापति जिनका नाम होता है पृथ्वीराज चौहान। बादा बाबुलाजा होशियार, इस दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज अपने दरबार में पधार रहे। इस मुल्क पर जिस मुल्क पर जालिम मैं अपनी डाल देता हूँ, हुकूमत असर है वो असर में क्या असर है वो नजर में कि हर इशू की साख हो जाए। मैं जिस दम कर तू नजर नहीं तो सोना। ये दिल्ली है दिल्ली, ये तमाशा। मैं कौन? पृथ्वीराज चौहान द्वारपाल। महाराज जी क्या हो रहा है? बस आपका इंतजार। वो किस लिए? आप नहीं आते हो तो दरबार बिल्कुल सूना रहता है, और अब बिल्कुल हरा भरा हो गया है महाराज जी। द्वारपाल जी महाराज। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं अपने राज सिंहासन पर विराजमान होने जा रहा हूँ। अगर कोई भी आता है तो उसकी सूचना मुझे फौरन मिलनी चाहिए। क्यों नहीं, आइए तशरीफ रखिए। महाराज वरई से तोरई लेके आए हैं। और इसे तोड़े लेकर के आए जी क्यों? हमारे दिल्ली में सब्जियां नहीं है जो कि आज उरई से आ रही है। वह बताई ने नाम हुई। चाल सीधे तरीके से पूछ गया। वरई से खरिहार आए हैं। क्या कहा था? खरिहार बताई ना अपने आप का। तुम पागल हो गए हो। जी और दूसरा वाला कहाँ गया? दूसरा वाला चला गया है भाई घोड़न का पानी। सुनो मेरी बात। जी वो घोड़ों को पानी पिलाने के लिए गया है। जी इस बात सही नाम पता पूछ करके आओ, नहीं था तुम्हारे बदन पे खाल नहीं रहेगी। चलो। वरई से माहिल आए हैं। भाई आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? क्यों खफा हो रहे हैं? आज काफी दिनों के बाद तो आप हमारी दिल्ली में आए हुए हैं, और अब जानते हैं कि हमारे नौकर आपसे मजाक करते हैं।
करके बोलो। महाराज गुस्ताखी माफ हो। बोलो। महाराज जैसे कि आप बड़ों के बीच में छोटों को पढ़ना नहीं चाहिए, हाँ। इसीलिए महाराज मामा आपके गले मिलने लगे। हम सोचे कि अब मौका निकल जाए, मामा अब चले जाइए तो महाराज हमका नहीं जगह मिले, हम पीछे से मिले लगे। पीछे से मिल रहे थे, ये बताओ। जी महाराज। जब आदमी से सामने मिला जाता है तो आशीर्वाद दिया जाता है। जी महाराज। तुम पीछे से मिल रहे हो, आशीर्वाद कौन देगा? महाराज जब वो पीछे मुँह की हाथ वह दे। आइए माइल भाई, आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारी दिल्ली में आप पधारे हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ तो ये पूरी बताइए कुर्सी पर और बतलाइए कोई ताजी खबर को। बैठिए कुर्सी पर और बतलाइए कोई ताजी खबर को। ये बताइए उरई के सब समाचार सही तो है? समाचार भाई ठीक है। हाँ। और सब कुशल मंगल है। बिल्कुल माहिल भाई, आप सबकी दुआ से इस दिल्ली में सब बहुत कुशल मंगल है। बावनगढ़ में हम जहाँ जाए थे सिर्फ अपने बहनों के बखान। क्या नहीं माहिल भाई? जहाँ जाए थे तो हम कहते हमारे दिल्ली पर पृथ्वीराज भाई के मकल में कोई है। क्या नहीं माहिल भाई? पृथ्वीराज भाई बोलो। हम जब आए तुम्हारे ड्यूटी पर तुम्हारे फायदे की बात लेके आए। क्या नहीं माहिल भाई? मगर आज ऐसा ना हो हम बतावा कहीं तुम पीछे वाला। ऐसा नहीं है माहिल भाई, आप बतलाइए तो कहना क्या चाहते हैं, बताइए साफ साफ बताइए। बताओ तुम्हारा दुश्मन आए कि ना आए? उदल माहिल भाई, जो कोई भी मेरे सामने आला और उदल का नाम लेता है तो मेरा खून खोने लगता है। उदल जो कि मेरा सर माहिल भाई, कहना क्या चाहते हैं आप? पृथ्वीराज भाई आला उदल का हम निकलवाए जी को पता मोहम्मद से निकला दिया। हाँ, आला उदल का निकलवाए के हम रिजकिल में बसा दिन। हाँ। ऐसा पृथ्वीराज भाई बहुत अच्छा मौका है तुम्हारा दुश्मन ईसाई चर्चा में अकेलन है। चाहे करो जब पथे मुड़कटो तो मुल्ले माहिल भाई, आप मलखान की बात कर रहे हैं कि इस वक्त मलखान सिरसा में अकेले। आप भूल रहे हैं माहिल भाई, क्योंकि मैंने सिरसागर पर एक बार नहीं बल्कि 7 बार चढ़ाई किया है माहिल भाई। मैं वहां से शिकस्त खा करके अपने दिल्ली आया, इसलिए अब हम सिरसागर पे चढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो दुश्मनी मुझे याद है। मलखान ने मेरी मुश्के बांध कर मुझसे जबरदस्ती पैर मुंडवाए थे, फिर मैंने भी एक बार नहीं 7 बार चढ़ाई किया, परास्त होकर के दिल्ली आया। इसलिए हम अब सिरसागर पर चढ़ाई कतई नहीं करेंगे भाई। चलो कोई बात नहीं पृथ्वीराज भाई, हम बड़ी उम्मीद लेके आना है। चलो कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं तो कोई बात नहीं। कहा आज हम बड़ी उम्मीद लेके आना है, कोई बात नहीं। हम घंटा 2 घंटा न रुको, सिर्फ 5 मिनट हमारे बहनों हमसे मुलाकात करा दियो, हम चले जावे।
निकाल अगर हम हो बे हाँ हाँ माल भाई, अब सेना प्रधानु यानी अपने भाने से मुलाकात करना चाहते हैं। द्वारपाल, सेना प्रधानु को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। हाँ सेना प्रधानु दरबार में हाजिर हो। महाराज तो क्यों बुलाया गया? साहब दरबार तो क्यों बुलाया? क्यों बुलाया गया साहब दरबार में? क्या बड़ा काम जरूर ये बतलाइए। काम करने को हर बार तैयार हूँ, जल्दी बतलाइए। तैयार हूँ। दरबार में है बुलाया गया, तेरे मामा जी आए है बुराई सजो, आप जा करके मुझसे मिलनी। महाराज प्रधानु, आज बुराई से तुम्हारे मामा श्री माइल भाई आए हुए हैं। यानी हमारे मामा जी उराई से आए हुए हैं। जी हाँ, और वो हमसे मिलना चाहते हैं। यहाँ इसीलिए आपको बुलाया गया है। कहाँ है वो? माइल भाई, अरे मामा जी आप, जय गोपाल मामा जी। मामा जी आखिर बात क्या है? आप इन नौकरों से इतना डर क्यों रहे? अरे मामा जी, ये इस दरबार के मुंह लगे नौकर हैं और आपके साथ इन्होंने मजाक किया होगा। मजाक यही तो हम डराए देते सारे और ठीक है भैया। सब कुशल मंगल है मामा जी। ये बतलाइए, आप इतने दिनों के बाद आए, ये बतलाइए हमारी मामी के क्या हाल है? मामी भैया शायद पूछो ना क्या हुआ? आवत है। क्या आता है? हाँ यानी मामी जी को बुखार आ रहा है, हाँ भैया। तो उन्हें दवा दिलाते। दवा का करी भैया, दवा ववा सब कुछ करावा, मगर शायद उठत नहीं, बिना उठाए उठत नहीं है। ज्यादा बीमार है? बीमार बहुत है भैया। और सब ठीक है? सब कुशल मंगल है मामा जी। हम तुमका चिन्ह नहीं पावा हमें। आओ कहा जब निकाले कर रहा नित्य भरे कर रहो आप, अरे भगवान अरे। मामा जी आपको मालूम होना चाहिए, जिस वक्त हम महोबे से निकाले गए और वहां पर हमें किसी ने टिकने ना दिया। अगर महाराज इस दिल्ली में महाराज पृथ्वीराज जी न होते तो शायद हम दर बदर की ठोकरें खाते। यहाँ हम खुदी मनाज की हमारे बहनों न होती तो हमारे बहनों को कहूँ ठौर न मिलते। और मामा जी सबसे खुशी की तो बात यह है कि आज हम महाराज पृथ्वीराज के यहाँ के 9 लाख दल के सेना के नायक हैं। बात सही है भगवान, और जिंदगी दिए और 9 लाख नहीं 50 लाख के सेनापति बनो। हाँ मामा जी हाँ। आज याद आई, कोनो बात नहीं, चलो ठीक ठाक है, कमाओ खाओ का कर। पृथ्वीराज भाई यानी कि आप ताहर चौहान से मुलाकात करना चाहते हैं। हमारे बेटे ताहर चौहान को दरबार
दरबार में बुलाया जाए। जो क्या महाराज। ताहर चौहान, राजकुमार ताहर चौहान दरबार में हाजिर हो। सितारा हिंद का रुतबा, सितारा हिंद का रुतबा, रहे सरकार काला हमेशा खुश नजर बख्शे। तो पिताजी मुझे किस लिए है? इसलिए है बुलाया, और कहो कुछ कहो। खुशी की बात है क्या दिल्ली से तुम्हारे मामा श्री माइल भाई पधारे हुए हैं। क्या पिताजी? हाँ 4 वर्षों के बाद मामा आज हमारे द्वार आए हैं। जी हाँ, वो आप लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं। जरूर मुलाकात। आइए माहिल भाई, आइए आप थाने से मुलाकात करिए। मुलाकात करने के बाद आइए हम भोजन पे आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे मामा जी, कुशल मंगल तो है? और मामी ठीक है ना? मामी ठीक है भैया। मामा आज बहुत उदास है, बात क्या है? कोई बात है क्या? उदास का जानो तो बावनगढ़ में हम घूमित थे, तो जहाँ जाए थे तुम्हारे बखान, तुम्हारे पिताजी के बखान के। अरे वो तो हम जानते हैं मामा जी कि हमेशा कोई बात करती है तो तरक्की हमारे पिताजी की आप करते हैं। भले दरबार में हमारा बेइज्जती है और कोई बात नहीं है। बेइज्जती हुई? अरे इस बताओ हमारे इस समय कौन ऐसा दबीर है आपकी बेइज्जती कर सकता है? किसकी मजाल है? भैया एक चीज बताओ। हाँ यूँ बताओ कि हम जब जब तुम्हारी डेढ़ी पान तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे फायदे की बात रह क्या तो पृथ्वीराज भाई से हम एक चीज कहा कि बाल हिरे दादा उस दिन नहीं आती पृथ्वीराज भाई ईसाई बहुत अच्छा मौका रहा, चढ़ाई करे चपधे मुड़ करते समूल्य बदला चुप जाए। मामा जी ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? छुपा? जो बात कहना है खुलकर कहिए। साफ साफ यह है कि पृथ्वीराज भाई वो दिन नहीं आते कि दिल्ली सरसाबाद जावा और दिल्ली में पूरे पिताजी से जबरिया पाव पुजा के जिला से तुरंत मेरी बहन को लेकर चला गया। जबान संभाल के निकालना, किसी की मजाल है सो हमारे दिल्ली में आकर जबरदस्ती मेरी बहन का ढोल लेकर चला जाए। तुम्हारी बहन का ढोला मलखान जबरिया आवाज तुम्हारे पिताजी से पांच डाग लेकर चला गया। अरे वो दिन याद कराए पृथ्वीराज भाई, हम निकलवाएंगे बता दी मलखान अकेले हैं, चढ़ाई करे जब पथे मुड़कर सबले बदला चुका। अगर ये बात सच है तो हम सिरसा पे चढ़ाई अवश्य करेंगे, अगर ये बात झूठ है तो मामा जी तुम्हारी जान का खैर नहीं होगा। चढ़ाई ना भाई, चढ़ाई ना भाई, तुम दो बड़ी बहनी पिटो ना ना तुमने क्या कहा? सिरसा पे चढ़ाई हम लोग आज करेंगे।
मगर सुनो, अपने पिताश्री से पूछ करके अगर ये बात सच है तो हम सिरसा पे चढ़े चढ़ाई करके, और जो सिरसा का मलखान अपने सिरसा में बैठा है उसका सर भाई भाई ये बताओ, हमारा पेट बहुत जोर पिला कहूँ झाड़ा फिरे वाला जुगाड़ है? भाई भाई बहुत टट्टी खाना है रे। भाई को ले जाओ। टट्टी नहीं, तुम खा तो रहो। अरे पेट पिला क्या टट्टी का? हम जाने तुम कहाँ बेटा तहार, चलो हम लोग चलते हैं, एक साथ बैठ करके माइल भाई के साथ भोजन करते हैं। आइए। पिताजी ठहरिए, आज तक आपका एक लौटा बेटा आपसे कोई सवाल नहीं किया। फिर बात क्या है? पिताजी मेरा छोटा सा सवाल है बस। बोलो। पिताजी से बताइए, मेरी कोई बहन थी या नहीं थी? अरे तेरी बहन बेला, भूल गया क्या तू? मेरी बहन जिसका नाम बेला था। किया। मगर पिताजी आप ये बताइए कि मेरी बहन की शादी किस घर और किस राजा की? ये सब बातें बाद में पूछना, पहले चलो सब लोग बैठ करके भोजन करते हैं। नहीं पिताजी, जब तक ये बात बताओगे नहीं तब तक हम भोजन पे नहीं जाएंगे। क्या? इसका मतलब कि माहिर भाई ने हमारे बेटे ताहर को राज बता ही दिया। मैं तो यही सोच रहा पिताजी, कहीं मेरी बहन की शादी नहीं हुई, क्या किसी ने जबरदस्ती डोला? बेटा अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, एक दिन की बात है, मलखान ने हमारे दिल्ली के ऊपर चढ़ाई किया। चढ़ाई करने के बाद मेरी मुझके बांध कर अपने पैर मुझसे जबरदस्ती पुजवाए और बेरा कर। मगर पिताजी हाँ, बताइए कि धाधु जैसा वीर अपने दरबार में और ताहर जैसा आपका औलाद, ये बात हमसे तुमने छुपा रखी आज तक। तब तुम बहुत छोटे थे और शायद तब सेनापति धाधु हमारे फौज में नहीं था। पिताजी और फिर मैंने एक बार नहीं 7 बार सिरसागढ़ पर चढ़ाई किया। मैं वहां से शिकस्त खा करके अपने दिल्ली आया। मगर पिताजी आज हमारे दरबार में धाधु जैसा वीर है और ताहर जैसा आपका एक लौता बेटा है, रणभूमि में लड़ने लायक हो चुका है और जिसके पास 9 लाख दल सेना है, तो हम क्यों नहीं कुछ कहना चाहते हैं पिताजी? बोलो। बता दूं, अलकारी बाज तैयार और सरता दुर्मल खान से खान से तलवार पापी को मजा सिखा दूं, विकट तलवार पापी को मजा सिखा दूं, बना जो सिरसा काट दिला पशु। सरसा काट दिला बस 2 पांव से।
बुढ़ों को काट काट के बस दरिया में फेंका दूं। बच्चों बूढ़ों को काट काट के बस दरिया में फेंका दूं। तो जैसे हनुमत फूकी लंका वैसे करो सरसा